बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात के बाद हुई है। और जो गुफ्तगू इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हुई है, उस गुफ्तगू का अहवाल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने रखा गया है। इस मुलाकात की तस्दीक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई करीबी ज़राए भी कर रहे हैं कि हाँ, मुलाकात हुई है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के भी इंतहाई करीबी साथी इस मुलाकात की तस्दीक करते हैं। हमारे ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात और उनकी नाराज़गी वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने रखी गई है और उन्हें बताया गया है कि जो कुछ अभी तक हुआ है उससे मुताल्लिक इमरान खान साहब कुछ नाराज़ हैं। ये बताया गया कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की कमेटी की रिपोर्ट थी 8 मई की, वो रिपोर्ट जाके इमरान खान साहब के सामने रखी गई है कि ये रिपोर्ट है, तीनों मेंबरान के साइन है और उसमें कहा गया है कि जिन 4 अफराद उनकी तैनाती तरक्की जो कुछ भी हुआ है, जिसमें से किसी एक शख्स की 1 महीने में 2 मरतबा तरक्की हुई है, इसके साथ साथ ऐसे भी थे जो स्केल 1 में आए थे और स्केल 8 तक चले गए हैं, और साथ ही साथ जो मुलाजमीन की तादाद है वो 1:5 तक, यानी 1 MPA के मुकाबले में 5 मुलाजमीन है, जो कि पूरे मुल्क के अंदर किसी भी सूबाई असम्बली के मुलाजमीन की तादाद की रेशो में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक बात पहुँच गई है। साथ ही साथ जो कुछ और एतराज़ात थे वो भी वहां पर पहुंचाए गए और रिपोर्ट जो कमेटी की थी वो सामने रखी गई। इसके साथ साथ ज़राए ये दावा करते हैं कि मुज़म्मिल असलम साहब के साथ जो कुछ हुआ था, जो PSC का इजलास था पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसके अंदर जो कुछ हुआ था उसको टीवी पर नशर किया गया था और गालबन सरकारी टीवी पर नशर होने की वजह से अडयाला में भी उसको देखा गया है और उस पर भी बात हुई कि क्यों हुकूमती मेंबर को बोलने की इजाज़त तक नहीं दी गई। और मुज़म्मिल असलम साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी नाराज़गी भी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए बाबर सलीम सवाती साहब तक पहुंचा दी है। इसके साथ साथ जो कुछ बाबर सलीम साहब वाली शिकायत थी वो तमाम इमरान खान तक पहुंची थी और उन्होंने एक पैगाम ये भी पहुंचाया कि वो अपने इस साथी को, अपने इस कारकुन को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इमरान खान साहब अभी भी यही चाहते हैं कि बाबर सलीम सवाती साहब, अगर उनका कोई शिकायत है तो उनको दूर किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन का इल्जाम उन पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये शिकायत जरूर है कि जो पार्टी मंशूर है उसके मुताबिक काम नहीं किया जा रहा। हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि अली अमीन साहब और बाबर सलीम सवाती साहब की मुलाकात में उन्हें यह बताया गया कि कमेटी की सिफारिशात जो हैं उनके ऊपर आप अमल करें ताकि मामला रिवर्स हो जाए और मामला स्मूथली चले। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मामला शायद इतना स्मूथ ना चले। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो कमेटी के एक रुकन काजी मोहम्मद अनवर साहब की तरफ से आ रहा है। काजी अनवर साहब ने खुद कमेटी के मेंबर होते हुए दस्तखत किए हैं उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें कहा गया है कि स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने ये काम गलत किए हैं, इनको ठीक करना है। इनको जो कमेटी का मैंडेट है वो लीगल पहलू नहीं है, बल्कि कमेटी का जो मैंडेट है वो पार्टी मंशूर है। तो पार्टी मंशूर के मुताबिक बाबर सलीम सवाती साहब ने जो गलतियां की हैं उनको ठीक करना है। लेकिन फिर बाहर आके वो ये बात करते हैं कि नहीं जी, बाबर सलीम सवाती साहब तो क्लियर हैं। तो यहाँ पे काजी अनवर साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि ऐसे लोग हैं जो कि विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं कि वो कमेटी मेंबरान को भी खुश कर रहे हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, शाह फरमान साहब उनकी हाँ में डाल रहे हैं और वहां बैठ के इनके पास फिर जवाब भी नहीं है कि गलत क्या है। वो कहते हैं बस ठीक है, अगर स्पीकर ने गलत किया है तो ठीक कराएं, और बाहर निकल के फिर ये बोलते हैं कि जी स्पीकर तो क्लियर है, उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि यहाँ पर काजी अनवर साहब दोनों को खुश किए हुए हैं। स्पीकर साहब के लिए यहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल यही है कि जो कुछ लिखा गया है उस पे काजी अनवर साहब ने दस्तखत किए हैं। फिर साथ ही साथ स्पीकर साहब ने जो एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी आजम सवाती साहब पैदाइशी झूठे हैं। इस बयान से भी कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, उनका भी मसला सामने आ सकता है। आजम सवाती साहब 2 मरतबा उन्हें इमरान खान साहब ने सेनेटर बनाया है। एक पैदाइशी झूठे को इमरान खान साहब ने 2 बार सेनेटर बनाया। इमरान खान के ऊपर उंगली उठ सकती है कि आप एक पैदाइशी झूठे को क्यों यहां तक लाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग है और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे रुस्वा किया। क्या ये भी झूठ है? झूठ बोल रहे हैं वो कौमी इदारों के खिलाफ। साथ ही साथ उन्होंने फिर ये कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, मुझे टास्क दिया गया। ये भी झूठ बोल रहे हैं। अगर वो इतने बड़े झूठे हैं तो फिर किस तरह अभी तक इन दोनों की मानसेरा में एक साथ बन रही थी? तो ये बहुत से सवालात हैं जो कि उठ रहे हैं और इसका हल
اس اجلاس کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ تجویز کیا گیا ہے۔ دونوں جانب جو بات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کا ساتھ بیٹھنا یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ وزیر اعلیٰ نے عمران خان کا پیغام اسپیکر تک پہنچایا ہے، اور یہ امید ظاہر کی ہے، ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ امید ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اور وزیر اعلیٰ دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کا ایسا حل نکالیں گے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے، نہ کہ معاملہ اور بھی گھسیٹا جائے۔ جو کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں اسپیکر صاحب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اگر اسپیکر صاحب اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اگلا لائے عمل عمران خان کی مرضی کا ہوگا، جو وہ کہیں گے وہ اسپیکر صاحب کو بھی کرنا ہوگا اور پوری پارٹی تنظیم کو کرنا ہوگا۔